बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 घातांक और घात का प्रश्न संख्या 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या कह रहा है? सरल कीजिए 25 गुणा टी की घात ऋण 4 बट्टे 5 की घात ऋण 3 गुणा 10 गुणा टी की घात ऋण 8। ठीक है, तो इसमें क्या चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों इस सवाल को हल करने में? पहली बात तो हमको घातांक के नियम आने चाहिए। ठीक, क्या है घातांक के नियम? घातांक के नियम है हमारे a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n। दूसरा नियम है a की घात m भागा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। तीसरा नियम है a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात m गुणा n या mn बोलेंगे। अगला जो लास्ट नियम है जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है आपके उसमें, a की घात ऋण m बराबर 1 बट्टे a की घात m। देखो एक घात को धनात्मक करने का नियम है चौथा वाला, 1 2 3 4। चौथा नियम क्या करता है? घातों को धनात्मक बनाने का। यानी कि यदि ये a की घात ऋण m है, ये कहाँ है? अंश में है अभी ना, क्योंकि इसके नीचे क्या यदि मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? बट्टे 1 लिखूंगा। तो यदि मैं इसको घात को धनात्मक बनाना है तो ये पलट जाता है। देखो 1 ऊपर चले जाएगा और a की घात धन m नीचे आ जाता है, तो ऋण से क्या बन जाती है? घात धन। ये ऊपर ये नीचे, और घात क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। समझ रहे हो बात? ऐसे यदि इसका उल्टा है, अब जैसे देखिए t की घात ऋण 4 है, यदि मुझे इसको धनात्मक बनाना है तो 1 बट्टे t की घात क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ऐसे ही देखिए यदि 5 की घात ऋण 3 है, देखो कहाँ है? नीचे है, हर में है। 1 बट्टे 5 की घात ऋण 3 है। ठीक है, यदि मुझे इसकी घात को धनात्मक बनाना है तो ये क्या बन जाएगा? 5 की घात 3 कहाँ चले जाएगा? है ऊपर, बट्टे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी कि यदि मेरा अंश में है तो दूसरे पक्ष उसको हर में ले जाएंगे तो घात धनात्मक हो जाएगी। यदि हर में ऋणात्मक घात है, उसको धनात्मक बनाना है तो कहाँ ले जाएंगे? उसको अंश में ले जाएंगे ऊपर। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होने वाला है इस क्वेश्चन में। और उसके साथ साथ आपके क्या लगेंगे? क्या लगेंगे? घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, उससे हम इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए हल, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि जैसे 25 है। ठीक है, क्या 25 अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो सबसे पहले जो अभाज्य संख्या नहीं है उसके हम क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ऐसे ही नीचे 10 देखो, 5 तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ठीक है। 10 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो क्या बनेंगे 10 के अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 5। ठीक है, 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5। तो इसको ऐसे लिख देंगे बच्चों, 5 गुणा 5 गुणा, देखिए t की घात ऋण 4। यहाँ पर हम डायरेक्ट घातांक के नियम लगा सकते हैं क्योंकि इनके आधार क्या है? समान है। ये भी t की घात है, ये भी t की घात है। तो आधार समान होने पर यहाँ पर क्या करना है? इनको क्या करना है? भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है, क्योंकि ये बट्टे में नीचे है तो इसका मतलब भाग देना है। तो कौन सा रूल लगेगा? सेकंड वाला, a की घात m भागा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। तो t की घात ऋण 4 ऋण
कितना? ऋण 8। ये बात समझ लो, 8 नहीं, m की जगह पर ऋण 4 है और n की जगह पर क्या है? n की जगह पर क्या है? ऋण 8 है। तो ये यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे, 8 लिख देते हैं। तो ये पॉइंट पकड़ लो, यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऋण 4 ऋण 8 लिखेंगे। देखो m की जगह पर ऋण 4 है और n की जगह पर ऋण 8 है, और ये ऋण चिन्ह जो है ये ऋण की जगह पर ऋण चिन्ह है। ठीक है, आ रही बात समझ में? बट्टे 5 की घात ऋण 3 गुणा 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 5, और टी का तो मैंने कर ही दिया ऊपर। ठीक है, अब टी को नहीं लिखेंगे हम दोबारा, टी में भाग दे दिया हमने। भाग देना माने घातों को घटा दिया, समझ रहे हो बात? अब ये कितना आ जाएगा बच्चों? 5 गुणा 5। यदि इसको घात के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 5 की घात कितनी? 2, क्योंकि घातांक का पहला नियम क्या बोलता है? a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n। 5 की घात 1 धन 1, तो 5 की घात 1 धन 1 कितना हो जाएगा? 2 गुणा t की घात, ये कितना है? ऋण 4। अब देखो ऋण गुणा ऋण, ऋण और ऋण गुणा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? धन। तो t की घात ऋण 4 धन 8 हो जाएगा। समझ लो इस बात को। बट्टे अब देखो इस चलो अभी फिर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये 5 की घात कितनी है बच्चों? 1। ये 5 की घात कितनी है? ऋण 3। तो यहाँ पर देखो ये गुणा हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं ना, तो गुणा करने में घातों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं आधार समान होने पर। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी? ऋण 3 धन 1। समझ में आ रही बात? इसकी घात ऋण 3 है, इसकी घात 1 है, तो ऋण 3 धन 1। क्योंकि इनके आधार समान है तो इसलिए इनको गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो घातों को जोड़ देंगे। ठीक है, गुणा कितना? गुणा कितना? कितना? क्या बच गया है? 2 बच गया। तो क्यों नहीं बोल रहे हो फिर? अब देखिए, अब इस पर घातांक का नियम लगेगा। देखो ये, क्योंकि इसका भी आधार 5 है, इसका भी 5 है, समझ रहे हो? तो सबसे पहले इसको हम सरल कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 5 की घात 2 गुणा t की घात ऋण 4 धन 8 कितना हुआ? 4। विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं और जो उत्तर आता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, तो उत्तर किस में आएगा? धन में, क्योंकि बड़ी संख्या 8 है। 8 का चिन्ह क्या है? धन। तो इसलिए 4 का चिन्ह भी क्या होगा? धन। और धन चिन्ह को हम चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऋण चिन्ह को कभी नहीं छोड़ेंगे। बट्टे 5 की घात कितनी हो जाएगी? ऋण 3 धन 1 कितना हुआ? ऋण 3 धन 1, जल्दी बताओ। हाँ, ऋण 2 हुआ, बिल्कुल सही। यहाँ भी विपरीत चिन्ह है तो यहाँ पर भी घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? बड़े संख्या का। यहाँ बड़ा 3 है और इसका चिन्ह क्या है? ऋण है, तो इसलिए 2 का चिन्ह ऋण होगा, ऋण 2 होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? गुणा, गुणा क्या बचा? 2। ये 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके लिए कोई है नहीं यहाँ पर, समझ रहे हो? तो अब देखिए, अब इस पर घातांक के नियम लगेंगे। ये 5 की घात 2 है, 5 की घात ऋण 2 है। a की घात m बट्टा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। तो ये क्या हो जाएगा? 5 की घात 2 ऋण 2 ऋण, m की जगह पर 2 है और n की जगह पर कितना है? n की जगह पर कितना है? ऋण 2। तो 2 ऋण ऋण 2, समझ में आ गई बात? गुणा t की घात 4 बट्टे, बट्टे कितना? 2। देखो अब नीचे 2 ही बचा, ये कर दिया हमने। अब ये कितना हो जाएगा बताइए? बराबर कितना आ जाएगा? 5 की घात ऋण गुणा ऋण क्या होता है? धन। 5 की घात 4
2 धन 2 हो जाएगा, मतलब 2 धन 2 टी की घात 4 बट्टे 2। तो ये कितना आ गया उत्तर लास्ट में, यहां पर लिख देता हूं। 5 की घात कितना हो जाएगा 4 गुणा टी की घात 4 बट्टे 2। अब चाहो तो आप इसको पूरा करके भी निकाल सकते हो। 5 की घात 4 कितना हुआ 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 की घात 4 का मतलब 5 को कितनी बार गुणा करना है 4 बार। यदि मैं घात के रूप में उत्तर नहीं लिख रहा हूं तो ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो 5 को 4 बार गुणा करके कितना आएगा, कोई बच्चा बता सकता है? 625। 625 बिल्कुल सही। पपचा 25 पपचा 25, 25 का वर्ग कितना हुआ 625। तो ये कितना हो गया 625 बट्टे 2 टी की घात 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये टी कहाँ होगा अंश में, या पूरा ऐसे भी पूरा भी डाल सकते हो आप ऐसे। 525 टी की घात 4 बट्टे 2, ठीक है। आई बात समझ में?